हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 62 और कार्यपत्रक 63 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई कार्यपुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 61 तक की चर्चा हम कर चुके हैं। वो सब क्लासेज आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, कार्यपत्रक 62 में हम सीखेंगे 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना कि 4 अंकों तक की संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। क्या करना है? आपको मिलान करना है। देखें, 7 का गुणा 15 से कितना होता है? 15 सत्ते 105। कितना होता है? 15 सत्ते होता है 105। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 105 गुणा 1। क्या लिख सकता हूँ? 105 गुणा 1। और 105 का जब 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 105 ही आएगा। दूसरा देखो, 8 नम कितना होता है? 72। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72 भी लिख सकता हूँ और मैं 36 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 36 गुणा 2 भी मैं लिख सकता हूँ। फिर 4 का गुणा करना है 19 से, तो 19 चौक क्या होता है? 76। कितना होता है? 76 होता है। तो आप 76 से इसका मिलान कर देंगे और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 38 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 38 गुणा 2। ये भी कितना होता है? 76 ही होता है। फिर अगला है 75 गुणा 3। तो 75 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 225। कितना होगा? 225। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 9। कितना लिख सकता हूँ? 25 गुणा 9 लिख सकता हूँ। तो जब 25 का गुणा 9 से करूंगा तो भी कितना होगा? 225 होगा। फिर 15 का 4 से गुणा, तो 15 चौक कितना होता है? 60 होता है। तो 15 चौक 60। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 गुणा 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 30 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। दूसरा प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी है आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमें 15 का गुणा करना है 110 से। किससे करना है? 110 से। तो हम कैसे करेंगे सरल तरीके से? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 गुणा 100 प्लस 10। 15 का गुणा 100 प्लस 10 से। देखो, 15 का गुणा जब 100 से होगा तो कितना हो जाएगा? 1500। प्लस जब 15 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा? 150। फिर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो आपका गुणनफल कितना आएगा? 1650। बिल्कुल सरल तरीका। दूसरा देखो, 90 गुणा 1040। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं गुणा के रूप में लिख सकता हूं 90 गुणा 1000 प्लस 40, ताकि हमारा गुणा आसान हो जाए। तो देखो, जब 90 का गुणा 1000 से होगा तो 9 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो। प्लस 9 का गुणा 4 से तो 36 और पीछे 2 जीरो। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 93,600। कितना आ जाएगा? 93,600 आ जाएगा। तीसरा देखो, 223 का गुणा किससे करना है? 80 से करना है। तो ये तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 200 प्लस 23, और इसका गुणा किससे करेंगे आप? 80 से। तो 200 का गुणा एक बार 80 से हो जाएगा और एक बार 23 का गुणा 80 से हो जाएगा। तो इसका हल कितना आ जाएगा? इसका हल आ जाएगा आपके 1784 जीरो, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 17,840 आ जाएगा। कैसे करेंगे आप? 200 का गुणा एक बार किससे करेंगे? 80 से, और एक बार 23 का गुणा किससे करेंगे? 80 से। अगला देखो, 100 का गुणा 25 से। तो देखो, यहाँ पर एक के बाद में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 25 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। फिर अगला देखो, 672 का गुणा किससे करना है? 11 से। बिल्कुल सरल है। कैसे करेंगे? 672 गुणा 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 672 गुणा 10 प्लस 1। तो 672 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा? 672 के पीछे जीरो जुड़ जाएगा, और 672 का 1 से गुणा होगा तो 672 का 72। इन दोनों की हम जोड़ कर देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 7,392। ठीक। अगला देखो, छठा, 9,820 गुणा कैसे करेंगे? 100 प्लस 50। तो 9,820 का गुणा एक बार 100 से हो जाएगा, एक बार 50 से हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1473 और कितने जीरो? 000।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,73,000। कितना आ जाएगा? 14,73,000 आ जाएगा। ये था आपका प्रश्न संख्या 2। आगे देखो प्रश्न संख्या 3, हल कीजिए। क्या करना है आपको? हल करना है। तो देखो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 गुणा 5 लिख सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट देखो, जीरो का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 0 और 0। 5 अंक 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 और 3 को जोड़ा तो 8, 5 दूनी 10। इन सबकी हम करेंगे जोड़, तो कितना आ जाएगा? 0 0 8 और एक और 0, यानी 10,800। यही आपका उत्तर होगा। दूसरे में देखो 5,090 का गुणा करना है 25 से। मैं कई बार गुणा करना आपको बता चुका हूं। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर चाहे तो मैं छोटा छोटा लिख भी लेता हूँ। देखो 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 5 का गुणा 9 से करेंगे तो 45 का 5 हासिल 4, फिर 4 का 4, 5 पंजे 25, गुणा 2 का करेंगे तो 0, 2 नम 18 हासिल 1, इधर 1 का 1, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10। इन सब की क्या करनी है? जोड़, तो 0 5, 8 चौक 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 1,27,250। तीसरा देखो 1180 का गुणा करना है 72 से। तो आप चाहे तो 118 का गुणा 72 से करें और पीछे 0 लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 84,960, क्योंकि मैं आपको गुणा बार बार करना बता चुका हूँ, है ना। फिर तीसरा देखो, यहाँ पर 6,590 का गुणा किससे करना है? 201 से करना है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 13,24,590। बिल्कुल सरल है, क्योंकि एक का पाड़ा बोलना है, 0 का और 2 का, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 4 की। देखो एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है, तो 15 पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी ज्ञात करो। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लिखेंगे 15 पैकेट में कुल पेंसिलों की संख्या, 15 पैकेट में कुल पेंसिलों की संख्या। तो जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है, एक पैकेट में प्यारे बच्चों 10 आती है, तो 15 में कितनी आएगी? 10 गुणा 15, तो कितनी हो जाएगी? 150 पेंसिल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150 पेंसिल। पांचवा देखो, एक कुर्सी का मूल्य 999 है, तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लिखेंगे कि यहाँ पर आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर 999 रुपए। अतः 125 कुर्सियों का मूल्य, आपको ऐसे भाषा लिखने सीखना पड़ेगा, है ना, ताकि आप परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर ला सके। तो 125 का मूल्य कितना होगा? एक की कीमत कितनी थी? 99, तो 125 की कितनी होगी? 99 गुणा 125। जब हम गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा 1,24,875 रुपए। ठीक है, 1,24,875 रुपए। छठा प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपए दिए, तो भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी है? तो देखें, हल लिखेंगे कि भामाशाह ने गणवेश हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को राशि दी। कितनी दी है प्यारे बच्चों? प्रत्येक बच्चे के लिए 725 रुपए। ठीक है, तो कुल 135 विद्यार्थियों को दी गई राशि, कुल 135 विद्यार्थियों को दी गई राशि।
तो एक विद्यार्थी को दे रहा है 725 रुपए। तो प्यारे बच्चों 135 विद्यार्थियों की कुल राशि कितनी होगी? तो हम करेंगे गुणा। 135 का गुणा किससे करना है? 725 से। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 97,875 रुपए। कितना आएगा? 97,875 रुपए। ये था आपका कार्यपत्रक 62। आगे बात करें हम कार्यपत्रक 63 की। ऐसा का ऐसा है, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न देखें, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, यानी अखबार। एक प्रति यानी एक समाचार पत्र में कुल 12 पेज होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की कितनी कॉपी निकलती है? 1198 कॉपियां छपती है। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो देखें हल कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक समाचार पत्र में पृष्ठ, एक समाचार पत्र में कुल पृष्ठ, एक समाचार पत्र में कुल पृष्ठ बराबर 12। ठीक है, आगे लिखेंगे तथा तथा समाचार पत्र की कुल कॉपियां, समाचार पत्र की कुल प्रतियां, समाचार पत्र की कुल प्रतियां कितनी है? 1198। अतः अतः 1198 समाचार पत्रों में कुल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या। भाई एक अखबार में कितने पेज है? 12 पेज हैं। कुल अखबार कितने छप रहे हैं? 1198 अखबार छप रहे हैं। तो कुल पेजों की संख्या कितनी होगी? तो 1198 का गुणा करना है आपको 12 से। तो कितना हो जाएगा? 14,376 पेज। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 14,376 पेज कुल छपते हैं। दूसरा देखो, एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 पेज बनाती है, तो जनवरी 2023 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन, एक मशीन एक दिन में पेज बनाती है, एक मशीन एक दिन में पेज बनाती है, कितनी बनाती है? 3,825। तो जनवरी महीना कितने का होता है? 31 दिनों का। तो जनवरी 2023 के 31 दिनों में कुल पेज बनाएगी, कुल पेज बनाएगी। कितनी बनाएगी? 31 गुणा 3,825। तो प्यारे बच्चों इसका जो हल आएगा वो आएगा 1,18,275 पेज, यानी वो जनवरी के महीने में इतने पेज बनाएगी। तीसरा देखो, एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 की जगह पर 54 से गुणा कर दिया, 45 की जगह 54 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना ज्यादा है? तो देखें, पहला चरण या फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, फर्स्ट गुणनफल ऐसे लिख सकते हैं कि पहला गुणनफल 5,236 गुणा करना था किससे? 45 से। तो कितना आएगा? अगर 45 से गुणा करता तो यह आता 2,35,620 आता, लेकिन इसने क्या कर दिया? ठीक है, सेकंड गुणनफल क्या कह सकते हैं, गणित जो गलती वाला गुणनफल है वो किससे गुणा कर दिया? 5,236 का गुणा कर दिया इसने 54 से। तो कितना आएगा? 2,82,000 और 744, है ना। अब अंतर कितना है? अंतर आपको निकालना है, तो अंतर के लिए बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 2,82,744 में से प्यारे बच्चों आपको घटाना है 2,35,620 को। तो कितना अधिक है? तो अधिक है 47,124। कितना अधिक है?
47,124 ज्यादा है। चौथा देखो, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 है तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। देखें सॉल्यूशन, लिखेंगे यहां पर कि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया, नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया कितना है, 550 रुपए। तो 15 व्यक्तियों का किराया, तो 15 व्यक्तियों का कुल किराया, तो 15 का हमें निकालना है तो 550 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 15 से, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8,250 रुपए। कुल किराया कितना होगा, 8,250 रुपए। पांचवा प्रश्न देखो, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 6,000 सीट मौजूद है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पेज बनते हैं। कितने बनते हैं, 8। इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे, है ना। देखो 6,000 सीट उपलब्ध है, एक सीट से कितने पेज बनते हैं, 8। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एक सीट से पृष्ठ बनते हैं, एक सीट से पृष्ठ बनते हैं, बराबर कितने बनते हैं, 8 पृष्ठ। तो 6,000 सीट से पृष्ठ बनेंगे, 6,000 सीट से कितने बनेंगे, तो 8 गुणा 6,000, यानी कि 8 का गुणा 6,000 से करेंगे तो कितने पेज बनेंगे, 48,000 पृष्ठ बनेंगे। कितने बनेंगे, 48,000 पृष्ठ बनेंगे। छठा प्रश्न, एक विद्यालय में 335 बच्चे अध्ययनरत हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है, तो कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। तो देखें, हल लिखेंगे, लिखेंगे एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है, एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है। कितनी मिलती है प्यारे बच्चों, 1250 रुपए। तो 335 विद्यार्थियों को मिलने वाली कुल राशि होगी, 335 बच्चों को कुल मिलने वाली कितनी राशि होगी, तो 335 बच्चे हैं, एक को मिल रही है 1250 रुपए, तो कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी 4,18,750 रुपए। ये कुल राशि छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों को दी जाएगी। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमने आपके कार्यपत्रक 62 और कार्यपत्रक 63 इन दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।